नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स को एक कार्यक्रम में प्रमोट कर रहे थे, तभी एक रिपोर्टर ने एस जयशंकर से मालदीव के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा कि क्या भारत को धमकाने वाला या दादागिरी करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर कटाक्ष करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब पड़ोसी देश संकट में होते हैं तो क्या कोई या दबंग देश या दादागिरी करने वाला देश 4.5 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रो चाइना हैं और अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। इसके साथ ही मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने मालदीव में रह रहे भारतीय सैनिकों जो कि भारत द्वारा दिए गए मिलिट्री उपकरणों के रखरखाव के लिए मालदीव में रह रहे थे, उनको मालदीव छोड़ देने के लिए कहा था। हालांकि इन भारतीयों को अभी सिविलियन टेक्नीशियंस ने रिप्लेस कर दिया है। यही नहीं, मोहम्मद मोइजू ने एक इवेंट में भारतीय राजदूत के सामने भारत का बिना नाम लिए ये कह दिया कि मालदीव भले ही एक छोटा देश है, लेकिन कोई भी देश मालदीव को बुली नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये माना जा रहा है कि इसी का जवाब एस जयशंकर ने ये कह कर दिया कि बिग बुलिस डोंट गिव 4.5 बिलियन डॉलर एड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में जानेंगे कि भारत ने अब तक मालदीव को कितने रुपए दिए हैं और मालदीव के अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों को फाइनेंशियली क्या मदद किया है। फिर जानेंगे चीन ने किन किन देशों को डेट ट्रैप में फंसाया है और अंत में इस वीडियो से जुड़े कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये देखते हैं कि मालदीव को भारत में कितने रुपए मदद के तौर पे दिए हैं। तो दोस्तों, भारत ने अपने प्रत्येक साल बजट में एक राशि अपने पड़ोसी देशों के विकास के लिए अनाउंस करता है और इस राशि में जो मालदीव का परसेंटेज 2018 में 2.1% था और यही परसेंटेज 2023-24 में बढ़कर 6.8% हो गया है। तो दोस्तों, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को देखें तो मालदीव को भारत सरकार ने 770.90 करोड़ रुपये की राशि सहायता के तौर पे दी थी और ये जो राशि है 2022-23 में दिए गए राशि की 300% है। यही नहीं, 2018 में भारत सरकार ने मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दिया था, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने बजट में किया था। और यही नहीं, मालदीव के 150 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल का सब्सक्रिप्शन भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद रखा है। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है और ये एक ऐसा बिल है जिससे कि मनी मार्केट का ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सरकार अल्पकालीन जो उनकी पैसे की आवश्यकता होती है वो ट्रेजरी बिल से पूरी करते हैं। तो जैसे कि इस बिल का सब्सक्रिप्शन 150 मिलियन डॉलर का भारत के स्टेट बैंक इंडिया ने खरीद रखा है। तो दोस्तों, ये जो बिल है ये डिस्काउंट पे ख़रीदा जाता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो जो इस पे अंकित मूल्य होता है वही पैसा प्राप्त किया जाता है। और आप देखिएगा कि भारत ने मालदीव को 400 मिलियन डॉलर का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत मालदीव भारत से अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सकता है। यही नहीं, भारत सरकार ने मालदीव को 800 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रखा है, जिसे मालदीव अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। और आप इस साल 2024-25 में देखिएगा तो भारत सरकार ने मालदीव को 600 करोड़ का अनुदान दिया है और इसकी घोषणा भारत सरकार ने अपने बजट में किया है। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि मालदीव को छोड़कर भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए क्या क्या फाइनेंशियल एड दिया है, तो दोस्तों, भारत ने 2024-25 में अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए 4,883.56 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। जो अंतरिम बजट के अनुसार जहां भूटान को अपने विकास के लिए 2,068.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, वहीं नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। दोनों देशों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने आवंटन में कटौती भी देखी है। यही नहीं, भारत ने आईएमएफ से ऋण प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका को सहायता प्रदान भी किया है और आईएमएफ ऋण के लिए बांग्लादेश का जो अनुरोध है उसका समर्थन भी किया है, जिससे कि 2022 में बांग्लादेश को 4.7 बिलियन और श्रीलंका को 2.9 बिलियन
डॉलर का लोन मिल पाया। अब चलिए देखते हैं कि चीन के कर्ज में फंसकर कौन कौन देश दिवालिया हो गया है। तो दोस्तों, पहले जब कोई देश दूसरे देश पे अपना उपनिवेश स्थापित करता था तब वो मिलिट्री पावर का उपयोग करता था, लेकिन अब किसी देश को अपने हितों को साधने के लिए छोटे देश या दूसरे देशों को कर्ज देकर मजबूर कर दिया जाता है, और यही काम आजकल चीन कर रहा है। इसके अलावा चीन ये अच्छी तरह जानता है कि एशिया में चीन की साम्राज्यवाद जैसी महत्वाकांक्षाओं को रोकने की शक्ति सिर्फ भारत में है। यही कारण है कि चीन अपने डेट ट्रैप में भारत के पड़ोसी देशों को भी फंसाना चाहता है, जिससे कि वह भारत को रणनीतिक तौर पे घेर सके। इसलिए आप देखिएगा कि चीन ने जिन देशों को सबसे अधिक लोन या कर्ज दिया है उनमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं। दोस्तों, निम्न और मध्यम आय वाले देशों पे चीन का कुल विदेशी ऋण 2010 में $40 बिलियन था, जो कि 2021 में बढ़कर $180 बिलियन हो गया है। चीन जब कभी किसी छोटे देश को लोन देता है तो लोन की जो शर्तें होती हैं और जो उसकी नीतियाँ होती हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराता, और यही नहीं, चीन इन छोटे देशों को उनकी आवश्यकता से अधिक ऋण दे देता है, जिससे कि ये छोटे और कमज़ोर देश चीन को उस ऋण को वापस लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं। और आप देखिएगा कि चीन पे सबसे अधिक जो कर्जदार देश हैं उसमें पाकिस्तान है, जिसे चीन ने $27.4 बिलियन का लोन दिया है। उसके बाद अंगोला है, जिसे चीन ने $22 बिलियन का लोन दिया है, और इसके बाद इथोपिया, केन्या और श्रीलंका आते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, आपके लिए कुछ MCQ हैं, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मालदीव? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माले है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ मालदीव? मालदीव का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्लाम। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी यूज्ड इन मालदीव? तो दोस्तों, मालदीव की जो करेंसी उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालदीव रुपया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डिड द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड टू मालदीव इन फिजिकल ईयर 2024-25? तो 2024-25 के फिजिकल ईयर में मालदीव को भारत सरकार ने कितनी की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 600 करोड़। अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम मालदीव? तो मालदीव का इनकम का जो मेन सोर्स है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टूरिज्म। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।